सो हेलो क्लास 12th, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की क्लास में हम क्लास 12th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 करा दिया है। उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको जितने भी चीज़ें थी, जितनी इंट्रोडक्शन चाहिए थी एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो मैंने बता दिए थे। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो में शुरू में, स्टार्टिंग में, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ खुद से। हेलो, माय नेम इज ऋषभ एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एंड पिछले 2 साल से मैं क्लास 12th को पढ़ा रहा हूँ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं। कुछ हमने देखा था कि वाई डू वी नीड टू स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। ठीक है, ये हमने क्यों देखा था? हमने देखा था कि वाई डू वी नीड टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने इसलिए देखा था क्योंकि हमें चाहिए होता है डेमोग्राफिक पैटर्न। ठीक है, अगर हमें किसी भी एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पता होगी तो हम उस एरिया का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस एरिया में क्या होने वाला है। यहाँ की पॉपुलेशन पॉजिटिव ग्रोथ में होगी या निगेटिव ग्रोथ में होगी। ठीक है, फिर हमने देखा था सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें हमने जियोग्राफी की बात की थी, जियो की। ठीक है, इसमें हमने बात की थी इको की, इकोनॉमिकल जो होता है, इकोनॉमिकल फैक्टर जो कि इम्पैक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है, फिर हमने एक इसमें बात की थी सोशल कल्चर की, सोशो कल्चरल की। ठीक है, ये हमने बात की थी। एंड देन हमने एक और इम्पॉर्टेंट देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कि व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है ये भी हमने बात की थी। ठीक है, और इसी में सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड, इसी में हमने बात की थी नेचुरल ग्रोथ की, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, निगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ये सारी बातें हमने यहीं पे की थी। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके आगे से। ठीक है, इसके आगे जितना भी टॉपिक दिए हुए हैं ये हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपकी बुक में इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक होता है हमारा स्टार्ट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, मतलब किन कारणों की वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है। ठीक है, किन चीज़ों जो कंपोनेंट की वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इसका नाम ही है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, याद रखना। ठीक है, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब 3 चीज़ों की वजह से ही पॉपुलेशन में, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में चेंज आता है। पहला है बर्थ, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा लोग पैदा होने लगते हैं तब वहाँ के पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन में चेंज आएगा। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा लोग मरने लगेंगे तब आएगा। एंड तीसरा माइग्रेशन, मतलब अगर इस एरिया से बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाने लगेंगे, दूसरी जगहों पे जाने लगेंगे, तब उस एरिया के पॉपुलेशन में या डेंसिटी में या डिस्ट्रीब्यूशन में इम्पैक्ट आएगा। या फिर बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आने लगेंगे इस एरिया में तब। ठीक है, तो हम तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। CBR, ठीक है, CBR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट is expressed as a number of life birth in a year per 1000 of population। ठीक है, मतलब एक साल में, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ इन ईयर पर 1000, मतलब 1000 पे कितने बच्चे और पैदा हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000 पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट का एक फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर लो यहाँ पे, CBR इज इक्वल टू BI। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आते, डेंसिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे।
ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला आप लिख लो, कहीं लिखने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में इंटू में 1000, ठीक है। इसमें बी आई का मतलब क्या होता है, बी आई का स्टैंड फॉर लाइव बर्थ ड्यूरिंग ईयर, ठीक है। एंड पी का मतलब होता है मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। ये CBR हो गया, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। और एक होता है CDR, क्रूड डेथ रेट, ठीक है। इज अ सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया, ठीक है। मतलब किसी एरिया की मृत्यु दर, जिसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, उस एरिया को मेजर करते हैं। इट एक्सप्रेस इन अ टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000, मतलब 1000 में से कितने लोग एक ही साल में मर जाते हैं, इन्हीं को हम CDR बोलते हैं। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी में इस CDR इज इक्वल टू D अपॉन में P इंटू में 1000, ठीक है। D यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेथ, D इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब इंसान बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, ठीक है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है, ठीक है। या फिर जिस एरिया में वो रहता है उस एरिया में कोई दिक्कत हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, तब वो उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ लाइवहुड इज कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं, कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये जो मैंने नोट किया इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूले यहाँ पे आ सकते हैं क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि माइग्रेशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझाने के लिए आपके पास, ठीक है। माइग्रेशन आपको बता दिया मैंने कि व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ लाइवहुड इज कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे दो प्लेसेस होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, एक प्लेस होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये नोट करना आप, ठीक है। यहीं पे जैसे मैंने बॉक्स बनाया वैसे ही, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन वो जगह होती है जहाँ से इंसान मूव करता है किसी दूसरी जगह के लिए, जहाँ से मूव करेगा वो क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, एंड जहाँ पे जाके सेटल होगा वो क्या है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैं अपने जो होम टाउन है मेरा गोरखपुर, वहाँ से मैं मूव करके आया दिल्ली, तो जो मेरा होम टाउन है वो क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, होम टाउन, ठीक है। एंड ये क्या है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, यानी मेरी दिल्ली है, ठीक है। समझ में बात, ठीक है। ये मे बी इट वॉज टेम्पररी हो सकता है, ठीक है। मे बी ये परमानेंट हो सकता है, मे बी ये सीजनल हो सकता है, ठीक है, सीजनल भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट आता है, ये माइग्रेशन कितने तरीका होता है, कितने तरीके का होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ माइग्रेशन आर्स, ठीक है। इसमें पहला होता है रूलर टू रूलर, ठीक है। या आप रूलर्स किसी एक गांव से दूसरे गांव में सेटल हो जाते हो, ठीक है। ये या फिर रूलर अर्बन टू रूलर हो सकता है, अर्बन टू रूलर, ठीक है। या फिर आप किसी शहर से गांव में सेटल हो गए, ठीक है। या फिर रूलर टू अर्बन, ठीक है। या फिर आप गांव से शहर में आ गए। ये तीन तरह के ये माइग्रेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी तरह आप अपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना लेना। बस नोट्स कैसे होते हैं, नोट्स बहुत क्रंची होते हैं, बहुत छोटे होने चाहिए, ताकि आप उसको देख के आपके दिमाग में जो कहानी है उसको याद आ जाए, ठीक है। तो वैसे ही नोट्स बनाओ, जितना मैंने लिखा है आपने उतना लिखना है। एंड ये जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ इसको लिख लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके जब माइग्रेशन पे क्वेश्चन आएंगे तभी इसको आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो या फिर आप बैक करके थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दो टॉपिक वो निकल के आते हैं। पहला है
ठीक है, इमाइग्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है, माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस, ठीक है। इमिग्रेंट्स यानी अंदर आए, मतलब कोई एक एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, यहाँ से ये चुन्नू मुन्नू चल के यहाँ पे आए, ठीक है, ये चुन्नू है एक, ठीक है, यहाँ से ये चल के इस एरिया में आए, तो ये क्या है, इस एरिया के लिए है इमिग्रेंट, IMMIGRANT, इमिग्रेंट हैं ये, ठीक है, अंदर आए हैं, इमिग्रेंट हैं, ठीक है। और एक है एमिग्रेंट, EMIGRANT, एमिग्रेंट है ये, ठीक है। एमिग्रेंट कौन है, माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ द प्लेस, आउट ऑफ प्लेस, ठीक है। फिर चुन्नू का यहाँ पे मन नहीं किया, ठीक है, चुन्नू क्या करके चले गए, यहाँ से बाहर चले गए, ठीक है। तो क्या हो गया, चुन्नू इस एरिया के लिए क्या हो गए, एमिग्रेंट हो गए, ठीक है। इमिग्रेंट का मतलब ये ऐसे याद कर सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो इमिग्रेंट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर आदमी किसी एक एरिया में आता है तो वो उस एरिया के लिए इमिग्रेंट होता है, बट जब वो पर्टिकुलर आदमी उस एरिया को छोड़ के जाता है, या फिर जिस एरिया को छोड़ के जाता है वो वहाँ के लिए क्या है, एमिग्रेंट है, एग्जिट कर रहा है, तो ई से एग्जिट, ई से एमिग्रेंट, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन, आई होप आपने कर लिया होगा। एंड एक और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस माइग्रेशन से रिलेटेड, ये दो टॉपिक आते हैं, फैक्टर विच इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, ठीक है। इसमें दो फैक्टर हैं, पहला है पुश फैक्टर, दूसरा क्या है, पुल फैक्टर। पहला क्या है, पुश फैक्टर, दूसरा क्या है, पुल फैक्टर, ठीक है। अब देखो पुश फैक्टर क्या होता है, नोट डाउन करना आप। जो पुश फैक्टर होता है ये क्या करता है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। पुश फैक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, ये करता है मेक प्लेस ऑफ ओरिजिन, POO आप लिख लेना, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव, ठीक है। पुश फैक्टर क्या होता है, एग्जांपल से समझाता हूं मैं। ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, यहाँ पे चुन्नू रहता है, ठीक है, यहाँ पे चुन्नू रहता है। अब इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पुअर लाइफ है एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये क्या करेगा, ये इस एरिया को लीव करेगा, ठीक है। तो इसके माइग्रेशन को किसने इन्फ्लुएंस किया, पुश फैक्टर ने, मतलब यहाँ की जो कंडीशन थी उसने चुन्नू को फोर्स किया, पुश किया टू माइग्रेट दिस एरिया, ठीक है, उस एरिया को माइग्रेट करने के लिए पुश किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुश फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, पुल फैक्टर। अब ये एक एरिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं। तो चुन्नू क्या करेगा, अब चुन्नू यहाँ से तो निकल गया, अब चुन्नू क्या करेगा, चुन्नू को कहीं तो जाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, अब ये जो एरिया है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है कि ये अच्छी जगह, यहाँ पे चलते हैं। तो ये क्या है, पुल फैक्टर, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये एरिया इनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये क्या करता है, मेक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, POD मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। ये होता है पुश फैक्टर, ठीक है। पुल फैक्टर में क्या होता है, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है वो लेस अट्रैक्टिव होता है, जो पुश करता है लोगों को माइग्रेट करने के लिए। एंड पुश फैक्टर क्या होता है, पुश फैक्टर ऐसा एक एरिया होता है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है फॉर देयर बेटर लाइवहुड एंड फॉर देयर बेटर चांसेस टू लिव, ठीक है, अ डिग्निटी लाइफ, ठीक है। उसके बाद अब नया आपका आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। थ्योरी, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक थ्योरी है ये, ठीक है, थ्योरी है। अ थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन, ठीक है। ये थ्योरी हम क्यों यूज करते हैं, ये थ्योरी हम यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया का फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगा वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस थ्योरी से, ठीक है। दिस थ्योरी टेल अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन
चेंज, ठीक है, कि ये थ्योरी बताती है हमें कि किसी भी एरिया का पॉपुलेशन चेंज होता है फ्रॉम हायर बर्थ एंड डेथ रेट टू लोअर बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है। किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन होता है वो सबसे पहले हायर बर्थ एंड डेथ रेट होता है एंड देन वो फिर धीरे धीरे चेंज हो जाता है लोअर बर्थ एंड डेथ रेट में, ठीक है। ऐसा ये थ्योरी बोलती है, ठीक है। सोसाइटी फ्रॉम विल बी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल इलिटरेट टू अर्बन लिटरेट, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, देखो जो बर्थ रेट होता है, बर्थ एंड डेथ रेट, वो बढ़ जाता है, ठीक है, सबसे पहले बड़ा होता है, ठीक है। लोग इलिटरेट होते हैं, रूलर होते हैं, इलिटरेट होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, टाइम के साथ साथ ये चीज़ें वो होने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, बर्थ एंड डेथ रेट वो डाउन होने लगता है। जो रूरल इकोनॉमी होती है, जो रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, वो क्या होती है, वो धीरे धीरे लिटरेट हो जाती है, ठीक है, अर्बन हो जाती है, अर्बन हो जाती है, ठीक है। जो इलिटरेट थे वो लिटरेट हो जाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यही जो थ्योरी है, ये जो साइकिल है ना, फिर क्या क्या होगा, यहाँ पे जो लिटरेट थे वो फिर धीरे धीरे इलिटरेट हो जाएंगे। तो ये जो साइकिल है ना, ये कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। ये फिर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, ये साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल होता है, ये साइकिल होता है ऐसा, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखोगे दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली नहीं, इंडिया का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो इंडिया का एग्जाम्पल क्या है, इंडिया जो है वो देखो 2019 से मैं बोलूँगा, 1 मिनट, ठीक है। जो अगर मैं 1980 से बताऊं, ठीक है, 1980 से 2010 तक, इस टाइम पे क्या हुआ है इंडिया में, इस टाइम पे इंडिया में पॉपुलेशन बूस्ट हुई है पॉपुलेशन। अब देखोगे आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो स्टैटिक होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ नहीं रही, बराबर होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा हो रहे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, पॉपुलेशन अब धीरे धीरे स्टेबल होती जा रही है, फिर एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे लो होती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये जो है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यही तो बोलता है कि पहले पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो करेगी, ठीक है, डेथ रेट बहुत हाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे सब चीज़ें कम होती जाएंगी, ठीक है। लोग जो रूरल पहले थे वो अर्बन लिटरेट हो जाएंगे, अर्बन हो जाएंगे, जो लोग अनपढ़ थे इलिटरेट थे वो लिटरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चांस है ना, ये जो साइकिल है, ठीक है, ये जो साइकिल है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वो डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है, DEMOGRAPHIC, डेमोग्राफिक साइकिल, ठीक है। एक साइकिल है, ये चलता रहता है, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये जो थ्योरी है ये 3 स्टेज में बटी हुई है, ठीक है। थ्योरी मतलब एक थ्योरी है जो पॉपुलेशन के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के पॉपुलेशन को एक ही दिन में प्रेडिक्ट कर देगी, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मैटर है, ठीक है, कुछ टाइम पूरी स्टडी है। तो इसमें 3 स्टेज हैं, पहला स्टेज, ठीक है, दूसरा स्टेज एंड यहाँ पे तीसरा होगा थर्ड स्टेज, ठीक है, थर्ड स्टेज, सॉरी इसके लिए आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। पहला स्टेज क्या होता है, इट हैज द हाई फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 3 नंबर के, ठीक है, 3 नंबर याद कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फर्टिलिटी रेट हाई होगी, ठीक है, बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे, बट एट द सेम टाइम मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होगी, मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने बच्चे मर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, न बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है। पॉपुलेशन हाई भी है एंड पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ बोल रहा हूँ, जो फर्टिलिटी रेट है वो भी हाई है एंड जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी हाई है, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर, क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादा पैदा करते थे इस टाइम पे, टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू पैंडेमिक एंड वेरिएबल फूड सप्लाई, ठीक है। ये 200 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। 200 साल पहले क्या होता था, कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, मतलब हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटीज़ थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, लोग ज़्यादा पैदा करते थे, मतलब 10 बच्चे पैदा करते थे, ठीक है। 10 बच्चों में से क्या होता था, अगर 5 मर जाते थे किसी पैंडेमिक की वजह से या फूड सप्लाई की वजह से कि फूड खाने को नहीं मिला, तो 5 तो जिंदा रहते थे कम से कम, ठीक है, तो 5 को पाल लेते थे वो लोग, ठीक है। ग्रोथ इज स्लो, ठीक है, ग्रोथ बहुत स्लो थी, अगर स्टेबल थी तो अगर ग्रो कर रही थी तो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, ठीक है। पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में लोग इंगेज थे एंड ये भी एक कंडीशन है कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, ठीक।
क्योंकि जो एग्रीकल्चर हो, उस टाइम पे लोग जो एग्रीकल्चर में एंगेज थे, एंड एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड लार्ज फैमिली साइज, ठीक है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो लो थी, लोग ज़्यादा जीते नहीं थे, ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है इंसान जब पैदा होता है तो उस टाइम से उसकी उम्र दिखी जाती है कि किस एरिया में पैदा हुआ है, ठीक है। अगर वो इंडिया में पैदा होता है या फिर कोई अफ्रीकन कंट्रीज में पैदा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 20 साल से होती है, 20 साल तक होती है कि 20 साल तक ही जिंदा रह पाएगा। वही अगर कोई इंसान अमेरिका में पैदा होता है तो वो उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि 70-80 साल जी जाएगा, ठीक है, 70-80 साल जिएगा, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, मोस्ट पीपल वेर इलिटरेट, लोगों के पास ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सेकेंड स्टेज की बात करूँ तो फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, फर्टिलिटी हाई ही रहती है, ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ती रहती है, बर्थ रेट हाई रहता है, बट डेथ रेट कम हो जाता है, ठीक है। डेथ रेट क्या होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। डेथ रेट कम क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट तो हाई थी लेकिन डेथ रेट कम होने लगी, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ग्रोथ होगी पॉपुलेशन में, वो भी पॉजिटिव ग्रोथ होगी, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। सेकंड स्टेज में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो करती है, रैपिड वो होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करूं तो जो बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट है, दोनों टाइम के साथ डिक्लाइन होने लगते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होने लगती है, बच्चे भी नहीं पैदा होते, एंड मोर्टेलिटी भी डिक्लाइन होगी। मोर्टेलिटी तो डिक्लाइन हो ही रही थी सेकंड स्टेज से ही, तो थर्ड स्टेज में भी ये कंटिन्यू रहती है, एंड मोर्टेलिटी भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, ठीक है। पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रो स्लोली, ठीक है। पॉपुलेशन या तो स्टेबल रहती है या फिर धीरे धीरे ग्रो करेगी, ठीक है। पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज्ड एंड लिटरेट, पॉपुलेशन जो होती है इस टाइम पे थर्ड स्टेज में पॉपुलेशन बहुत लिटरेट हो जाती है, पढ़ी लिखी हो जाती है, एंड फैमिली साइज बहुत कंट्रोल करती है, ठीक है। फैमिली साइज एक दो बच्चा, हमारे दो पे चलती है, ठीक है। आपने देखा कि अब देखो यहाँ पे सेकंड फर्टिलिटी रेट भी कम होने लगेगा, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट भी कम होने लगेगा। फिर इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो या तो वो स्टेबल रहेगी या वो फिर धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम आएगा जब फिर हमें फर्स्ट स्टेज पे जाना पड़ेगा या सेकंड स्टेज पे जाना पड़ेगा। क्योंकि अब पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगी तो लोग फिर से रिप्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये साइकिल है, यहाँ से धीरे धीरे फिर बढ़ेगी, फिर वही एक कंडीशन आएगी, फिर धीरे धीरे ये पूरी साइकिल बनती जाएगी, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो इसको, ठीक है। ये एक आपके बुक में एक दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन हर साल आता है, किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, ठीक है। स्टेज फर्स्ट है हाई फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है, बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स, ठीक है। एंड सेकंड स्टेज में आप देखोगे एक्सपेंडिंग होती है, ठीक है, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, एंड थर्ड स्टेज में फिर धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है, ठीक है। समझ में आया आपको, टाइम के साथ साथ यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, और अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा भी तो वो जो मैं तीनों स्टेज में पढ़ा है उसी से क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन और कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये इस जो मैंने बता दिया इससे ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये मोर देन इनफ है, ठीक है। थर्ड स्टेज में मैंने बता दिया। एंड एक चीज़ और, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इट्स शो humans are extremely flexible and able to adjust their fertility, ठीक है, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें यह भी बताती है कि जो ह्यूमंस हैं दे आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, ठीक है, दे वर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, एंड जब कम पड़ेगी वो हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है, ठीक है, ह्यूमंस आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, ठीक है। एंड अब पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इट इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग चाइल्ड बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है या तो आप अगर 2 बच्चे पैदा हो गए तो उससे ज़्यादा पैदा मत करो, ठीक है, प्रिवेंट करो बचाना, या फिर अगर आपने एक बच्चा पैदा किया एंड दूसरा आप पैदा करना चाहते हो तो इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूविंग वुमेन हेल्थ कंडीशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। प्रोपेगेंडा या फिर जो लार्ज फैमिलीज़ हैं उन पे हाई टैक्स हमें वो करना चाहिए, ठीक है। हाई टैक्स अगर हम उन पे लगाएंगे तो वो फिर
मतलब हो सकता है कि वो फैमिली साइज को कंट्रोल करें, ठीक है। अब एक यहाँ पे हमारे एक और आदमी आते हैं जिनका नाम है थॉमस मैल्थस, ठीक है, थॉमस मैल्थस। दैट द नंबर ऑफ पीपल, ये बोलते हैं दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। ये बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, जितनी तेजी से हमारी फूड सप्लाई इंक्रीज नहीं करी, ठीक है। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन द पॉपुलेशन क्रैश कॉज ड्यू टू फेमिनाइन डिजीज एंड वॉर्स, ठीक है। अब बोलते हैं कि अगर अब भी पॉपुलेशन इसी स्पीड से ग्रो करती रही तो वो फेमिनाइन की वजह से या फिर डिजीज की वजह से क्रैश कर जाएगी इन द सेंस मतलब मरने लगेंगे, बहुत बड़े लेवल पे लॉस होने लगेगा, ठीक है। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक, ठीक है। प्रिवेंटिव चेक्स करने चाहिए फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ वी हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड आई एम एग्री विद दैट, ठीक है, आई एम एग्री विद दैट, एग्रीड, ठीक है ऋषभ, ठीक है, ये मैं एग्री करता हूँ इस पर, ठीक है। तो ये इनका जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, आप किसी अपने जो आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है, आंसर राइटिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड देन ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, टिल देन कीप लर्निंग। हैं सॉरी एक बात और इंपॉर्टेंट आपके लिए, हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, तो टॉप नॉच, आप ज्वाइन करके देखो, आपको बेनिफिट उससे दिखने लगेंगे आसानी से, ठीक है। एंड 23 तारीख तक रुको, उसके बाद हम डेली वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से जो चैप्टर हम कराते जाएंगे उसके बाद उसका टेस्ट लेंगे वहाँ पे MCQ के फॉर्म में, ठीक है। तो आपकी प्रिपेयर्डनेस भी वहाँ से तैयार होती रहेगी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।